ओके, तो अभी हमने तीन पार्ट्स डिस्कस किए हैं। लिम्बिक लोब और लिम्बिक लोब, कैंपस और मेगडला। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं फिर हम। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज, लेट मी यूज रेड कलर, हाइपोथैलेमस। अभी हम इस पार्ट की बात करेंगे, विच इज हाइपोथैलेमस। देखो यार, हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक? जब हम हाइपोथैलेमस डिस्कस करेंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा सेशन हुआ हाइपोथैलेमस में पॉसिबल, हम डिस्कस करेंगे इसके भी सारी न्यूक्लियाई, सारे सारे फंक्शंस कैसे काम करता है। अभी सिर्फ हम इतना देखेंगे कि इसका लिम्बिक सिस्टम में क्या रोल है। तो यार, हाइपोथैलेमस का लिम्बिक सिस्टम के अंदर रोल होता है कि ये इंफॉर्मेशन को, हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसको हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं, ओके, हम हमारे जो इमोशनल बिहेवियर्स होते हैं और जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं, उनको रेगुलेट करता है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई को यूज करके। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, 4 जोन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। ओके, तो लिम्बिक सिस्टम में सिर्फ 2 न्यूक्लियाई होती हैं इसकी जो फंक्शनल होती हैं। ओके, फर्स्ट वन इज मैमिलरी बॉडीज। मैमिलरी बॉडीज। सेकंड होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम न्यूक्लियाई होते हैं, इसके अंदर 2। फर्स्ट इज एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, एक होती है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। अभी याद रखो, सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो न्यूक्लियाई काम करती है वो, और एक मैमिलरी बॉडी। ठीक है, अब ये कैसे काम करती है ये हम डिस्कस करेंगे जब फंक्शंस डिस्कस करेंगे हम इसके आगे। नेक्स्ट जो पार्ट है, ये समझ आया ना? दोबारा रिपीट करूँ? रिपीट करूंगी इसको, बोल दो यार। तो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं थैलेमस को। थैलेमस एक काफी बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का। ये एज ए रिले स्टेशन काम करता है। और हम अब देखेंगे, यार रिले स्टेशन काम तो करता है, अब ये 3 तरह की इंफॉर्मेशन को रिले करता है अलग अलग पार्ट्स तक, कोर्टेक्स के, जो हमारे स्पाइनल कोर्ड से आती है, जो पूरे सिस्टम से आती है। लेकिन लिम्बिक सिस्टम में इसका क्या काम होता है? लिम्बिक सिस्टम में कौन सा पार्ट है इसका जो रिस्पॉन्सिबल, जो फंक्शनल होता है? फर्स्ट है, एक है एंटीरियर थैलेम, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस। और सेकंड है मीडियल डोर्सल न्यूक्लियस। जब हम थैलेमस डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम ये सारे पढ़ेंगे कि कौन सी न्यूक्लियाई काम करती है। यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे, अभी हम अगर इसको भूल जाएं, इनके नाम को भूल जाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देख, उसके बाद 2 पार्ट और होते हैं जो हमको एक स्काई ब्लू में दिख रहा है, ये वाला। ओके, दिस इज सेप्टल, ये है बेनिला। ये दोनों जो पार्ट होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं रिवॉर्ड सेंसेशन। रिवॉर्ड सेंसेशन इन द सेंस, जब जैसे कोई काम करते हैं हमको अच्छा लगता है, या कोई ड्रग एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट है, वो जब ड्रग यूज करता है, ओके, तो उसको जो एक फीलिंग आती है ना, एक अच्छा फील होता है, या किसी को एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा फील होता है, या किसी को पढ़ने के बाद अच्छा फील होता है, जो रिवॉर्ड फीलिंग आती है, वो इन दोनों पार्ट्स की वजह से आती है। तो ये थे ग्रे मैटर स्ट्रक्चर्स। ग्रे मैटर स्ट्रक्चर्स में किसी को कोई इशू है, समझ नहीं आया कुछ? दोबारा रिपीट करूँ इस पार्ट को? फिर हम व्हाइट मैटर स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये कनेक्ट कैसे कैसे होते हैं आपस में। ये जो अमिगडाला है, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये अब सेप्टल से, हेपेनेला से, हिप्पोकैम्पस से, थैलेमस से, थैलेमस से कनेक्ट कैसे होता है। व्हाइट मैटर स्ट्रक्चर से हम ये देखेंगे। अभी तक किसी को समझ नहीं आया तो बोलो, आगे बढ़ू? लाइन कौन ड्रॉ कर रहा है? अरे यार, लाइन कौन ड्रॉ कर रहा है? ब्रेनी बना दे। चलो यार देखो,
अब हम व्हाइट मैटर स्ट्रक्चर्स देखेंगे ये क्या होते हैं। व्हाइट मैटर स्ट्रक्चर के लिए मैं फिर से एक बार वो कर लेता हूँ रफली। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, एक सेकेंड। देखो यार, जो व्हाइट मैटर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो पाथवेज होते हैं। ओके, जिससे हमारे जो लिम्बिक सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट ग्रे मैटर स्ट्रक्चर्स जो हमने डिस्कस किए वो कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। पहला होता है जो व्हाइट मैटर स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा फोर्निक्स। फोर्निक्स होता है। फोर्निक्स क्या होता है, ये कौन से सिस्टम, ये कौन से पार्ट से कहाँ तक भेजता है हमारी इम्पल्सेस, पार्ट को कनेक्ट करता है। तो देखो यार, ये है हमारा, हमने बात करी ये था हिप्पोकैम्पस। ओके, यहाँ पे हमारा होता है hypothalamus। एक एक हमारा था यहाँ पे सेप्टल जिसको बोलते हैं। ये तीन पार्ट्स है। अब ये जो फोर्निक्स होता है ना, ये हमारे इन तीन पार्ट्स को कनेक्ट करता है। कैसे, मैं बताता हूँ। ये इंफॉर्मेशन भेजता है या तो सेप्टल को या फिर हिपोथैलेमस को। ओके, ये जो पाथवे होता है ना, इस पाथवे को हम बोलते हैं फोर्निक्स। ओके, याद रखना ये काम आएगा भी जब हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे, तो इसमें काम आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक कुछ बोरिंग लग रहा हो, इंटरेस्टिंग नहीं लग रही हो चीज, स्लो चल रहा है या फास्ट चलना है, बता दो यार, तरीके से चलेंगे। ये कुछ ऐसा नहीं है फटाफट डिस्कस करना, हमको आराम से फंक्शनली डिस्कस करेंगे ताकि अच्छे से ग्रास्प पाए, हमको बुक में से क्रैमिंग ना करनी पड़े, है ना, कि यार इसके फंक्शंस रीड करने हैं रटने ना पड़े। तो फर्स्ट पाथवे फोरनेक्स। फोरनेक्स होता है जब कोई भी इंफॉर्मेशन, जो पाथवे होता है वो कनेक्ट होता है हमारा हिपोकैम्पस या तो थैलेमस से सेप्टल, इन दो डायरेक्शंस में कनेक्ट होता है, इसको बोलते हैं forenex। तो नेक्स्ट हमारा होता है पाथवे व्हाइट मैटर स्ट्रक्चर, वो होता है स्ट्राया टर्मिनलिस। स्ट्राया टर्मिनलिस, अब ये किसको कनेक्ट करता है, स्ट्राया टर्मिनलिस कनेक्ट करता है, ये हमारा थैलेमस है। स्ट्राया टर्मिनलिस कनेक्ट करता है हमारा जो एमिगडाला होता है ना यार, एमिगडाला को सेप्टल से कनेक्ट करेगा, डोर्सल साइड से। ये चीज याद रखना, ये डोर्सल साइड से कनेक्ट करेगा, यानी कि थैलेमस वगैरह के ऊपर से डोर्सल साइड से ये कनेक्ट करता है हमारे एमिगडाला को सेप्टल से और हाइपोथैलेमस। ओके, इस पाथवे को हम बोलते हैं स्ट्राया टर्मिनलिस। आप नोट कर सकते हो या फिर नोट्स में पोस्ट कर दूंगा बना के, अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक? अब एक पाथवे और होता है जो इनको डायरेक्ट कनेक्ट करता है सेम चीजों से, ये डोर्सली कनेक्ट करता है ऊपर से। एक पाथवे होता है जो इनको नीचे से कनेक्ट करता है डायरेक्ट यहाँ से, हाइपोथैलेमस से, सेप्टल से, थैलेमस से। ठीक? इस पाथवे को हम क्या बोलेंगे, इस पाथवे को हम बोलेंगे वेंट्रो एमिगडालो फ्यूगल पाथवे। ओके, वेंट्रल एमिगडालो फ्यूगल पाथवे। ये ऐसा नहीं है कि सुपर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी समझने के लिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर ये सब हम समझेंगे तो हमको बुक में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फंक्शंस क्या हो, लिम्बिक सिस्टम। ओके, ये समझ आ गया, कॉर्निक समझ आ गया, स्ट्राटमिनालिस एंड वेंट्रोमिगडालोफ्यूगल पैथवे, ये दोनों चीज समझ आई, क्या डाउट है किसी को। है क्या किसी को डाउट।
पूछ लो यार, करो। कैन यू एक्सप्लेन मोर? ओके, देखो यार, हमारा जो होता है वेंट्रो एमिगडलो फ्यूगल पाथवे, वेंट्रो एमिगडलो फ्यूगल पाथ, इसका नाम क्यों पड़ा है, क्यों है इसका ये नाम? ये हमारा हिप्पोकैम्पस है। ठीक, यहाँ पे हमारा एमिगडला है, ये हमारा एमिगडला है, ये है और थैलेमस हियर, हाइपोथैलेमस हियर। ओके, सेप्टल हियर। देखिए, स्ट्राया टर्मिनलिस जो होता है ना, वो एमिगडला को डोर्सली कनेक्ट करता है। डोर्सली मींस ऊपर की तरफ से, डोर्सल पार्ट से हमारे ब्रेन के। ओके, एमिगडला को कनेक्ट करेगा सेप्टल और हाइपोथैलेमस से, डोर्सली। लेकिन यहाँ पे वेंट्रो है ना, वेंट्रो, वेंट्रो मींस वेंट्रल साइड से, नीचे की साइड से, ये कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस को, सेप्टल को, थैलेमस को एमिगडला से। ये इसको बोलते हैं हम वेंट्रो एमिगडलो फ्यूगल पाथवे। समझ आ गया? क्लियर? ओके, एक और पाथवे है, पाथवे को हम डिस्कस करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पाथवे हमारा, अब यार देखो, हमारा जो एक ये पार्ट्स हो गए ना, सेप्टल यहाँ है, ओके, और ये हमारा हेबेनेला। अब एक पाथवे होता है जो सेप्टल को हेबेनेला से कनेक्ट करेगा, इस पाथवे को हम बोलेंगे स्ट्राया मेडुलरस थैलेमा, थैलेमी। स्ट्राया मेडुलरस थैलेमी। स्पेलिंग्स वगैरह की प्रॉब्लम मत, कोई नहीं है, मैं इसमें डाल दूंगा, पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे और पे भी, जो भी नोट्स होंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। सेप्टल को हेबेनुला से कनेक्ट करता है, ठीक? और एक पाथवे होता है जो हमारे हाइपोथैलेमस को थैलेमस से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, इस पाथवे को हम बोलेंगे मेमिलो ट्रैक्ट। मेमिलो ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेमिलरी बॉडीज को कनेक्ट करता है थैलेमस से। अभी इनको बहुत सुपर डीप में मत जाना है इसके, सिर्फ याद कर लो कि कौन सा पाथवे कहाँ से कहाँ जाता है, कि वो हम डिस्कस करेंगे, फंक्शन जब डिस्कस करेंगे ना उसमें काम आ जाएगा। एक और पाथवे होता है, अभी एक दो पाथवे बचे हैं, फिर हम डायरेक्ट फंक्शंस डिस्कस करेंगे। एक पाथवे होता है यार, एक रफली ड्रॉ कर लिया मैंने। एक पाथवे होता है जो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हिप्पोकैम्पस के थ्रू, सॉरी, थैलेमस के थ्रू हमारे जो ब्रेन स्टेम है ना, ब्रेन स्टेम से कनेक्ट करता है। ब्रेन स्टेम में रेटिकुलर फॉर्मेशंस होते हैं जो, उनसे कनेक्ट करता है, तो हम बोलते हैं इस पाथवे को हम बोलेंगे मीडियल फोरब्रेन बंडल। ये कुछ नहीं, ये हमारी जो फ्रंटल लोब है ना हमारा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसकी जो इंफॉर्मेशन है, इसको नीचे से ऊपर, नीचे ऊपर से नीचे लेके जाता है। ये टू वे पाथवे होता है, दोनों साइड से आता है, इसमें इधर से भी इंफॉर्मेशन जाती है और इधर से भी इंफॉर्मेशन जाती है। तो हमारा लास्ट व्हाइट मैटर स्ट्रक्चर है, वो है जब हमारा ये जो है, यहाँ पे हमारा हिपोथैलेमस था, ओके, हिपोथैलेमस को कनेक्ट करता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से यहाँ पे जो होती है न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे। न्यूरॉन्स होते हैं कौन से? डोपामिन न्यूरॉन्स होते हैं, ओके, क्योंकि डोपामिन का काम होगा। तो ये सब मैं वो दे दूंगा अभी रफली, याद कर लो कहाँ से क्या चीजें होती है। तो हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाते, नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे। अब फिजियोलॉजी पे आते हैं हम, जो इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी देखिए फिजियोलॉजी क्या होती है, एक सेकंड रुकना।
ओके, जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, वो 4 तरह के फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट फंक्शन होता है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी फंक्शंस जो स्मेल से रिलेटेड होते हैं। सेकंड फंक्शन होता है हमारा मेमोरी फंक्शन, मेमोरी फंक्शन और लर्निंग फंक्शन। ओके, थर्ड हमारा होता है इमोशनल बिहेवियर्स, इमोशनल बिहेवियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इमोशनल बिहेवियर कौन से? इमोशनल बिहेवियर में आते हैं फीडिंग बिहेवियर्स, सेक्सुअल बिहेवियर और मोटिवेशनल बिहेवियर। अब ये कैसे इफेक्ट करता है हमारे फीडिंग को, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर्स को, या फिर हमारे मोटिवेशन को, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। क्या होता है एमिगडाला में, क्या प्रोसेस है, ये डिस्कस रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब चीजों के लिए। फिर लास्ट पार्ट जो आता है, जो फोर्थ फंक्शन होता है लिम्बिक सिस्टम का, वो होता है इमोशनल रिस्पॉन्सेस। इमोशनल रिस्पॉन्सेस मीन्स अगर मैं अपने घर से बाहर गया और मैंने देख लिया वहां पे तो एक शेर खड़ा है, ठीक? अब सीधी सी बात है, मेरे अंदर एक इमोशन बिल्ड हो, मेरे को डर लगेगा। ओके, अब मेरे को डर लगेगा, जो मेरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। ये वो रिस्पॉन्सेज होते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं बॉडी के, कि मेरे को भागना है, फाइट और फ्लाइट वाला जो सीन होता है ना, वो वाला। ये देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यार ये ओल्फैक्टरी फंक्शन में कैसे रिस्पॉन्सिबल है हमारा लिम्बिक सिस्टम। ओके, नीचे में चलता हूँ इजीली समझाने के लिए, फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है एक। हम्म, हाँ ये देखो, विजिबल है ना, एक दिख रहा है ना। ओल्फैक्टरी फंक्शंस में के लिए क्या होता है, पहले तो मेरे को कुछ सूंघना होगा ना, एक स्मेल स्टिमुलस चाहिए। स्टेम्स, स्मेल स्टिमुलस जाती है, फिर आ जाएगी ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट से होते हुए, ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट से होते हुए हमारे जो ओल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं ना, ओल्फैक्टरी बल्ब्स को स्टिमुलेट करती है। और ओल्फैक्टरी बल्ब स्टिमुलेट होते हैं, तो यार देखो ये दो डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन भेजेगा स्मेल की। कभी जैसे मैंने कोई रोज स्मेल किया, ओके, सबसे पहले उसकी स्मेल मेरी नेजल कैविटीज में जा रही है। ओके, नेजल कैविटीज में जाने के बाद मेरे जो ओल्फैक्टरी बल्ब्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। ओके, अब वहां से वो इंफॉर्मेशन जो है ना, दो डायरेक्शंस में जाएगी। फर्स्ट वन इज पैराहिप्पोकैम्पल जाइरस। पैराहिप्पोकैम्पल जाइरस पढ़ा था हमने, पैराहिप्पोकैम्पल जाइरस होता है, ये सी शेप थी, ठीक? नीचे वाला जो पार्ट है, दिस इज पैराहिप्पोकैम्पल जाइरस। पैराहिप्पोकैम्पल जाइरस में जाएगा किसके लिए? स्टोर होने के लिए, ये मेमोरी में स्टोर होने के लिए, ये स्मेल स्टोर हो जाएगी मेमोरी में। ठीक, और दूसरी तरफ ये भेजेगा वही इंफॉर्मेशन, स्मेल की इंफॉर्मेशन एमिगडाला, एमिगडाला को भेजेगा उस स्मेल से एसोसिएटेड इमोशंस को बिल्ड करने के लिए। अगर मैं कुछ अच्छा सा रोज स्मेल कर रहा हूँ तो मेरे को कैसा फील हो रहा है रोज को स्मेल करने के बाद, या मैं कुछ अच्छा खाना स्मेल कर रहा हूँ, मेरे को कैसा फील हो रहा है, क्या मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ, ठीक, या फिर मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है उस खाने को स्मेल करके। ओके, तो इसमें ऑल्फैक्टरी फंक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? दोबारा से समझाऊं? बोलो गाइस। क्लियर है ना? और देखो हमने पढ़ा था ना, जब हमने एमिगडाला डिस्कस किया था, एमिगडाला में कहाँ पे जाती होगी इन्फॉर्मेशन? बताओ, दो न्यूक्लियाई जो ऑल्फैक्टरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, कौन सी थी? कोर्टिकोमीडियन न्यूक्लियाई, वहां पे जाती है इन्फॉर्मेशन। ओके, बताओ अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया कुछ, दोबारा रिपीट कर दूंगा। नैना, जूलिया, जो भी लोग हैं यहाँ पे, तो इंटरेस्टिंग तो लग रहा है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ना बोर्ड में? बोर्ड तो नहीं हो रहा ना कोई? ओके, ये हमने देख लिया ऑल्फैक्टरी फंक्शंस क्या हैं सिस्टम के। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मेमोरी सिस्टम, मेमोरी में कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। ये हमारी मेमोरी को प्रोसेस करने के लिए यूज करता है पपेज सर्किट। सर्किट का नाम पपेज होता है, पपेज सर्किट होता है। पेज सर्किट इज ए पाथवे,
ओके, जो फॉलो करता है हमारा हिपोकैम्पस मेमोरी फॉर्म करने के लिए। ओके, देखो हम सबको पता है हिपोकैम्पस से मेमोरी स्टार्ट होती है, बिल्ड होनी। हिपोकैम्पस में कहाँ से स्टार्ट होती है? हमने भी पढ़े थे, 3 पार्ट होते हैं इसके। फर्स्ट पार्ट होता है डेंटेड जायरस, जो कि एफरेंट होता है। ओके, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है हिपोकैम्पस के अंदर, और जो लीव करती है जिससे, जो इफरेंट होता है सबिकुलम। सबिकुलम से इंफॉर्मेशन निकलती है, जाती है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस की कौन सी न्यूक्लियाई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है या फंक्शनल है? मेमोरी बॉडीज। अभी मेमोरी बॉडीज में इतना डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये याद रख लो, तो कैंपस से निकल के हाइपोथैलेमस में जाती है पहले इम्पल्स। ओके, हाइपोथैलेमस। अब देखो यार, ये पाथवे जो है ये फोर्निक्स है, हमने पढ़ा है ना अभी, व्हाइट मैटर स्ट्रक्चर, ये फोर्निक्स है। ओके, ये मेमिलो-थैलेमिक ट्रैक्ट है ना। हिपोथैलेमस से थैलेमस में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, पहले जो मेमोरी की इन्फॉर्मेशन होती है वो निकलेगी सबिकुलम से, यानी हिपोकैम्पस से, हो जाएगी हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस से वो रिले कर देगा उस इन्फॉर्मेशन को थैलेमस के पास। थैलेमस उस इन्फॉर्मेशन को, सिंगुलेट जायरस होता है, लेट मी ड्रॉ, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ अपने पे, अच्छे से समझ में आए। ओके, यहाँ पे हमारा है हिपोथैलेमस, ये थैलेमस है हमारा। ओके, ये है हमारा हिपोकैम्पस, और ये हमारी सी शेप है। अब देखो, ये हमारी सी शेप है। अब सी शेप में यहाँ से इंफॉर्मेशन निकल रही है, ठीक, इंफॉर्मेशन जा रही है हाइपोथैलेमस पे। ठीक, हाइपोथैलेमस से फिर ये जाती है थैलेमस के पास। थैलेमस इसको भेजता है सिंगुलेट जायरस के पास, जो हमारा ऊपर का पार्ट है सी शेप का। अब सिंगुलेट जायरस जो होता है इसको 2 डायरेक्शंस में भेजता है। 2 डायरेक्शन में कौन कौन सी? पहले हम एक डायरेक्शन डिस्कस करते हैं। पहले ये वाले डायरेक्शन डिस्कस करते हैं। इस वाले डायरेक्शन में भेजता है, ये होता है पैराहिपोकैम्पल जायरस, जो हमारा इस तरह से भेज देगा नीचे की साइड, पैराहिपोकैम्पल जायरस पे। पैराहिपोकैम्पल जायरस इसको फिर से भेज देता है हिपोकैम्पस में, वापस हिपोकैम्पस में भेज देता है। तो ये मेमोरी फॉर्म हो गई है हमारी। ओके, किसी भी चीज की मेमोरी बन गई है, हमने कुछ भी देखा, पढ़ा, लर्न किया, उसकी मेमोरी बन गई, एक एपिसोडिक मेमोरी बन गई है। लेकिन जब हम उस मेमोरी को यूज करेंगे इन फ्यूचर, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी ना उस मेमोरी की हमको, कि हमारे पास कोई सिचुएशन है, हमें कोई डिसीजन लेना है, तो हमको उस मेमोरी को रिट्रीव करना पड़ेगा यूज करने के लिए। रिट्रीवल के लिए ये मेमोरी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे जाती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे जाके स्टोर हो जाती है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम है पपी सर्किट में? कुछ समझ नहीं आया? इसे एक्सप्लेन करना हो मेरे को। हम्म, बोलो गाइस, सिर्फ 3 ही लोग आप, आराम से करते हैं। बोलो जिसको नहीं समझ आया फिर से एक्सप्लेन कर दो। सर, बोल दो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है को बार बार एक्सप्लेन करने में, समझ नहीं आया वो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फिर नेक्स्ट फंक्शन पे जाए हम। ओके ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं, फीडिंग पे, इमोशनल बिहेवियर में। यार फीडिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारा लिम्बिक सिस्टम जो होता है ना। अगर हमारा अलग अलग मूड है, हो सकता है मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मेरे को भूख नहीं लगेगी, अगर मेरा मूड अच्छा है तो मेरे को भूख लगेगी। ओके, तो होता कैसे है? देखो यार, एमिगडाला से स्टार्ट होती है सारे इमोशंस जो होते हैं हमारे बॉडी में। ओके, इमोशनल बिहेवियर जो होते हैं ना, इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल रिस्पॉन्स, सब कुछ एमिगडाला से स्टार्ट होगा। ओके, एमिगडाला जो इंफॉर्मेशन है अपनी, वो सेंड करेगा हिपोथैलेमस को। ओके, अब यार देखो, हिपोथैलेमस के अंदर बंच ऑफ न्यूक्लियाइज आते हैं, बहुत सारी न्यूक्लियाइज होती है। ओके, इस प्रोसेस में सिर्फ 2 न्यूक्लियाइज काम में आती है, लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, एंड सेकंड इज वेंट्रोमीडियल।
अगर हमारा मूड अच्छा है सपोज, तो हमारा जो थैलेमस है वो इंफॉर्मेशन भेजेगा हमारे वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस में। ओके, एमिगडाला है जो वो इंफॉर्मेशन भेजेगा हाइपोथैलेमस के अंदर इस न्यूक्लियस के पास। अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है, सॉरी, अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है तो फिर क्या होगा, मेरी जो भूख है, हंगर है, हंगर नहीं होगी, इस सटाइटी पे चले जाएंगे। जैसे हम होता है ना, बहुत सारा खाना खा लेते हैं, पेट भर जाता है तो फिर हमारा मन नहीं करता खाने का। या फिर अगर हमारे सामने कुछ प्लेट रखी हुई है, अच्छा सा खाना रखा हुआ है, लेकिन साइड में कुछ कचरा रखा हुआ है या कुछ ऐसी चीज रखी हुई है जो हमें नहीं पसंद, ठीक है? तो वो सटाइटी मोड हो जाता है, हमें भूख नहीं होती, हमारी भूख मर जाती है। ओके, और अगर ये इम्पल्सिस भेजेगा हमारे लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस को, अगर हमारा मूड अच्छा होगा तो ये लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस को भेजेगा, तो हम हंगर फील करेंगे। ओके, ऐसे हम हंगर फील करते हैं और इस तरह हम सटाइटी फील करते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? कुछ पूछना है? क्लियर है ना? रिस्पॉन्ड कर दो यार एटलीस्ट, ताकि मैं फटाफट करा सकूं तेरा को। जूलिया, सुनैना। नेक्स्ट अगर हम बिहेवियर की बात करें तो सेक्सुअल बिहेवियर है। सेक्सुअल बिहेवियर फिर से एमिगडाला से ही स्टार्ट होगा। इमोशनल बिहेवियर जो भी होंगे ना, सब एमिगडाला से ही स्टार्ट होगा। अभी देखो यार, यहाँ पे जब फीडिंग की बात की तो डिफरेंट न्यूक्लियस थे। ओके, लेकिन सेक्सुअल बिहेवियर की बात करेंगे तो एक डिफरेंट न्यूक्लियस के पास जाएगी चीज, जो इम्पल्सेस होंगी, जाएगी तो एमिगडाला से हाइपोथैलेमस ही। और इस क्या बोलेंगे इसको, एमिगडाला से हाइपोथैलेमस जा रहा है, जो फॉर्मेशन है मैंने बताई थी ना अभी। क्या बोलेंगे इस पाथवे को? इसको स्ट्राइड टर्मिनलिस बोलते हैं। ओके, अभी इसके डिटेल में नहीं जाते हैं। अभी देखते हैं इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जा रही है। एमिगडाला से इन्फॉर्मेशन जाएगी हाइपोथैलेमस में, और इस बार ये दो डिफरेंट न्यूक्लियस से रिएक्ट करेगी, या कॉन्टेक्ट में होगी, फंक्शन होगा इसका। फर्स्ट है, फर्स्ट न्यूक्लियस है हमारे पास पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। अगर ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से रिएक्ट करेगा, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ये यहाँ पे रिलीज नहीं करता, जो हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं ना, ये हॉर्मोन्स या कुछ भी बोलो, केमिकल सीक्रेट करते हैं जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, और वहां से ये सब रिलीज होता है, हॉर्मोन्स वगैरह। ओके, ये रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीटोसिन रिलीज कराने की। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ये सेक्सुअल ड्राइव बिल्ड करता है। ओके, फीमेल्स में यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और मिल्क प्रोडक्शन, सॉरी, मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, और अगर ये रिएक्ट करती है इस तरफ, मीडियल न्यूक्लियस, मीडियल प्रियोप्टिक न्यूक्लियस, क्योंकि ये भी एक डिफरेंट न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे तो। ओके, अभी ये देखो, सिर्फ एमिगडाला से इंफॉर्मेशन जा रही है हाइपोथैलेमस के पास, दो डिफरेंट, अगर पॉल्विना इसके पैरावेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर के पास जाएगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, और मीडियल प्रियोप्टिक के पास जाएगी तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा। टेस्टोस्टेरोन भी रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल ड्राइव के लिए मेल्स में। इसमें कोई प्रॉब्लम चलता ही नहीं। उसके बाद सिर्फ दो चीजें और डिस्कस करेंगे हम। एक हमारा बिहेवियर बच गया है, जो कि मोटिवेशनल बिहेवियर है। उसके बाद रिस्पॉन्सेस, जो हमारे ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस होते हैं, वो कैसे respond होते हैं। अभी देखें कि एमिगडाला ही है जो कुछ है इमोशंस के मामले में। ओके, यहाँ पे हमारा हिपोथैलेमस है, कि यहाँ पे हमारा एमिगडाला। ओके, एमिगडाला, और यहाँ पे हमारा सेप्टल है। अब यार देखो, इसमें मैं अगर एक एग्जांपल लूँ तो एक ड्रग एडिक्ट का एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक ड्रग एडिक्ट है, तो जब भी ड्रग्स को यूज करता है उसको एक सेंसेशन होती है, अच्छा फील होता है, रिवॉर्ड सेंसेशन मिलती है। कैसे मिलती है देखो यार, एमिगडाला से जो इन्फॉर्मेशन है ना, एक साइड जाती है सेप्टल, एक, और हाइपोथैलेमस, सेप्टल और हाइपोथैलेमस। ये देखो यार, अभी कोई मोटिवेशन है, कोई चीज मैं डेली यूज कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है उसमें डोपामिन इन्वॉल्व होगा।
कोई चीज, अगर कोई भी स्टिमुलस है, जैसे ड्रग्स है या स्मोकिंग है, मेरे को बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मेरे को आदत पड़ चुकी है इस चीज की, तो सीधी सी बात है, वहाँ पे डोपामिन इन्वॉल्व है। और डोपामिन होता कहाँ है? डोपामिन हमारे होता है ब्रेन स्टेम के अंदर। ठीक है, ब्रेन स्टेम में कहा, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। वेंट्रल टेगमेंटल एरिया मींस, वेंट्रल क्या होता है? वेंट्रल होता है नीचे वाली साइड, वेंट्रल टेगमेंटल मींस कि टेगमेंटम के अंदर है, मिड ब्रेन में। ओके, इसलिए इसको वेंट्रल टेगमेंटल एरिया कहते हैं। जब हम मिड ब्रेन डिस्कस करेंगे तब इसको डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ देखो, यहाँ पे डोपामिन न्यूरॉन्स होते हैं बहुत सारे। ठीक, डोपामिन न्यूरॉन्स होते हैं, इसलिए जो हमारा सेप्टल होता है और जो हाइपोथैलेमस होता है, उस इम्पल्स को हमारे ब्रेन स्टेम में भेज देते हैं डोपामिन के लिए। ओके, यहाँ से ये इंफॉर्मेशन दो डायरेक्शंस में जाएगी। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस अकम्बेंस, ओके, सेकंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, इन दोनों जगह पे जाएगी, और ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है रिवॉर्ड सेंसेशन के लिए। जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाती है तो रिवॉर्ड सेंसेशन फील होता है, अच्छा फील होता है मेनली इसके ऊपर। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आया? फिर हम लास्ट चीज डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ लास्ट वाला, कि हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स जो होते हैं, जो ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसमें लिम्बिक सिस्टम कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, इन्वॉल्व होता है। अगर यहाँ पे मैं एक क्लास का एग्जाम्पल लेता हूँ, सेम वही एग्जाम्पल, अगर मैं घर से बाहर हूँ, किसी भी काम के लिए मैं कचरा डालने गया घर से बाहर, ओके, तो वहां मेरे को दिख गया एक शेर या टाइगर खड़ा हुआ दिख गया। सीधी सी बात है, मैं गया तो ऐसे था, ऐसा हैप्पी सा फेस लेके। ओके, लेट्स सपोज ये मेरे बाल है, हियर्स इज लाइक दिस। अब जैसे ही मैंने शेर को देख लिया, ओके, माय फेस विल गो लाइक दिस, हेयर्स विल गो लाइक दिस। मेरे को फियर का सेंसेशन होगा, डर लगेगा। सीधी सी बात है, कोई ऐसा नहीं है जिसको फर्स्ट टाइम अगर कोई लाइन को देख रहा है वो डरेगा नहीं। ओके, अब मेरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, बोलेगा या तो भागो या फिर इसका नाश्ता बन जाए। ये फाइट और फ्लाइट। तो देखो यार, जब फाइट का जिक्र करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जब बात करते हैं, तो देखो यार, इमोशन स्टार्ट होता है एमिगडाला से ही। कोई भी इमोशनल बिहेवियर होगा, एमिगडाला से ही स्टार्ट होगा। ओके, एमिगडाला से स्टार्ट होने के बाद जाता वो थैलेमस के पास। तो थैलेमस के पास मैंने अभी बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे ग्रे मैटर, कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम न्यूक्लियस जो होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, आई मीन हाइपोथैलेमस की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो न्यूक्लियस होती है, वही फंक्शनल होती है लिम्बिक सिस्टम के, बाकी न्यूक्लियस नहीं होती, अगर हम इमोशनल रिस्पॉन्स की बात करें तो। ओके, अब ये दो होती है, फर्स्ट होती है एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, दूसरी होती है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। अभी हम सिर्फ इन दोनों न्यूक्लियस का फंक्शन इतना देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इमोशनल रिस्पॉन्स में क्या है, डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम हाइपोथैलेमस डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, अभी देखो मैंने शेर को देखा। ओके, मेरे एमिगडाला ने बोला, मेरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से, मेरे पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया से, मेरे टेम्पोरल लोब से इंफॉर्मेशन जा रही है एमिगडाला के पास, कि देखो यार, इमोशन क्रिएट कर रही है एमिगडाला के अंदर, कि ये सारी सेंसेशन है, कुछ करो। अब इंफॉर्मेशन गई हाइपोथैलेमस के पास, इन्होंने बोल दिया भाई यार संभालो, कुछ करो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करो। क्या करूं मैं यहाँ पे? ओके, वहाँ पे ये दो चीज पहले डिस्कस करते हैं, इस वाले न्यूक्लियाई को। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के पास जाएगी ये चीज। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई जो हमारी है हाइपोथैलेमस के अंदर, वो इम्पल्स को भेजेगी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के पास। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना हमारा, वो यार होता है, हमारे जो वर्टेब्रा होते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड में, T1 to L2 यहाँ पे होता है। ओके, वो स्पाइनल कॉर्ड के पास इम्पल्स को भेजेगी, यार मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि सामने शेर खड़ा है, तो या तो भागो या कुछ करो, कुछ सॉल्यूशन दो बॉडी को। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन है जो स्पाइनल कॉर्ड के पास आई है, ये इसको भेजता है लंग्स के पास, हार्ट के पास, हार्ट के पास और लिवर के पास। क्यों? लंग्स को बोलेगा यार मेरे को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, मेरे को भागना है। ओके,
नहीं तो ये मेरे को खा जाए। हार्ट के पास ये इन्फॉर्मेशन भेज के बोलता है यार मेरे को ब्लड दो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाओ। ओके, मेरे को मोर ब्लड चाहिए अपनी मसल्स में, मेरे को ज्यादा ब्लड चाहिए मसल्स में तेज भागने के लिए। ओके, ये ब्लड की चीज। तीसरा है लिवर। लिवर के पास भेजेगा ये अपनी इंफॉर्मेशन कि यार देखो मेरे को ग्लूकोज दो, मेरे को एनर्जी दो और, ताकि मैं तेज भाग पाऊँ और इस सिचुएशन से निकल पाऊँ। ओके, ऐसे एक्टिवेट होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कुछ डाउट है? डाउट नहीं है? लास्ट पार्ट देख लेते हैं एक बार, फिर डिस्कस कर लेंगे जो भी डाउट्स होंगे। और दूसरी जो न्यूक्लियाई है, अभी तक हमने देखा है एमिगडाला, हाइपोथैलेमस के अंदर एक पेयर ऑफ न्यूक्लियाई से कनेक्ट होता है। ओके, अपनी इम्पल्स दो न्यूक्लियस के पास भेजता है। फर्स्ट न्यूक्लियाई इसने भेज दिया पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के पास, जो हमारे बॉडी को रेडी कर रही है, सिंथेसाइज कर रही है हमारी बॉडी के साथ। यार शेर खड़ा है, भागो यार यहाँ से, नहीं देखा जाएगा। फिर दूसरी तरफ ये जाता है हमारा एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के पास। एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के पास, एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है देखो यार, अब तुम एक हार्मोन रिलीज करो, मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम एसीटीएच रिलीज करो। एसीटीएच क्या होता है? एसीटीएच होता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है जो हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड ग्लैंड होता है, जो हमारी किडनीज पे होता है। ओके, वो उसको इम्पल्सेस भेजता है। ओके, उसकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, तो ये करो। जब एसीटीएच रिलीज होगा ना यहाँ पे, तो हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, एसीटीएच जाएगा एड्रिनल ग्लैंड के पास, एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करेगा कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल पता है किसे क्या होता है? कोर्टिसोल होता है स्ट्रेस हार्मोन, जो हमारा स्ट्रेस रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसने स्ट्रेस दे दिया, ओके, भागो, पूरी बॉडी को स्ट्रेस दे दिया। और दूसरी तरफ गई है न्यूक्लियाई कोर्टिसोल रिलीज करने, चलो कोर्टिसोल रिलीज करो, स्ट्रेस को रेगुलेट करो। ओके, तो ये होता है हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स। अभी इतना ही करेंगे हम लिम्बिक सिस्टम में, इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया हमारे बिहेवियर्स पे कैसे इफेक्ट करता है हमारा लिम्बिक सिस्टम, हमारे इमोशनल बिहेवियर पे, और हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज पे, और हमारी लर्निंग और ऑल्फैक्टिव। इतना ही करेंगे हम। अब इस सेशन को हम करेंगे कंक्लूड। ओके, अब यार बताओ कोई